समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईटी युवाओं के लिए एक और खुशखबरी। सूचना सहायक की वैकेंसी जो है वो जल्द ही आने वाली है। किस डिपार्टमेंट में? तो वो है बिजली विभाग में। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसके किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी डिवीजन में वैकेंसी देखने को आपको मिल सकती है सूचना सहायक की। अप्रैल मई में आपको ध्यान हो तो उसका एक सर्कुलर ऑर्डर आपने देखा होगा 118 वैकेंसी के लिए, लेकिन उसके बाद उस पर किसी तरह की बातें नहीं हुई। हाल ही में बजट पेश किया गया है भाजपा सरकार द्वारा। उसमें बात की गई कि इस साल 70,000 से बढ़ाकर 1 लाख हम भर्तियां देंगे। तो 1 लाख भर्तियां कैसे देंगे? जब वो फटाफट से जो भी वैकेंट पोस्ट उन पे क्या निकाले, नोटिफिकेशन निकाले। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि 150 पोस्ट पर आपकी अभी आने की उम्मीद है। इसको मैं चाहता तो 1000 भी कर सकता था, 500 भी कर सकता था, लेकिन वही वाली बात है ना कि मिलावट इतनी करो जितनी समाज है। हालांकि करनी नहीं चाहिए, मैं भी मानता हूँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन उतनी करो कि जितनी समाज है, पता नहीं चले। तो 118 का हमने 150 करीबन लिखा है, और ये मान के भी चलिए आप कि इतना तो बढ़ेगा ही। 1 लाख नौकरियां वरना देंगे कहां से? सही बात है। चलिए, तो उस सूचना सहायक की हम बात करेंगे, पूरी बात करेंगे। कट ऑफ कितने गई थी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से बात करूंगा, किसी तरह की कोई लाग लपेट से बात नहीं करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, यदि 2021 का रिक्रूटमेंट हम उठा के देखते हैं फिलहाल के लिए, तो ये आया था 22 फरवरी 2021 को। इस रिक्रूटमेंट के अंदर क्या क्या था देखो। अगर आरआरबी यूएनएल की बात करें तो इसके अंदर आता है पहली बात तो आरआर यूएन, ये क्या करता है, जनरेशन करता है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर आता है आरबीपीएन, ये क्या करता है, प्रसारण करता है, ट्रांसमिशन करता है। प्रसारण ट्रांसमिशन इंग्लिश कर दिया। फिर एक आता है जेवीवीएन, जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है। एवीवीएन ये अजमेर का है, जेवीवीएन जयपुर का है, और जेडीवीवीएन क्या है, जोधपुर का। ये तीनों क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब हम जो वैकेंसी देखेंगे 2021 की, वो एक तो इसमें निकली थी और एक इसमें निकली थी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। चलिए, डायरेक्ट हम हमारे नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं जो 2021 का था। 2021 के इस नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे कि देखो, ये जो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट आपकी जो पोस्ट थी, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। तो ये रहा आपका क्या, नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक बात है, ये नॉन टीएसपी एरिया की थी। और टीएसपी एरिया की बात करें तो ये था टीएसपी एरिया का। अब हमें 2021 से क्या कंपैरिजन करना है, केवल कि पे स्केल कितना है, सिलेबस क्या है, क्या स्कीम रहती है, बस इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। तो अभी हमें पोस्ट देखने की जरूरत नहीं, कितनी पोस्ट थी क्या थी। देखिए, लेवल 8 की रहती, जो आपने कर्मचारी चयन बोर्ड की इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट दी वो भी लेवल 8 की थी। इसमें आपको 2 साल तक इतना मिलेगा, उसके बाद ये आपका फिक्स अमाउंट है बेसिक पे, और उसके बाद बढ़ता रहता है, ये सबको पता है। चलिए, ये सब हो चुका है। अब हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की बात करूं तो देखो, सबसे पहली बात तो वही जो आरएसएमएसएसबी का है, लगभग लगभग वही है कि बीटेक वाले एलिजिबल हैं यदि उन्होंने क्या किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें किया हुआ है। यदि आप हैं बीटेक मैकेनिकल और सिविल तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक बात है, बीसीए वाले एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक बात है। तो ये वही सब डिटेल्स है, इनमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। देखो, ये जो आपका इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट होता है इसका भी 2 फेज में होता है, वही सेम। और इसमें भी जो टाइपिंग स्पीड है वो कितनी मांगी है, 20 वर्ड्स पर मिनट मांगी, इंग्लिश और हिंदी में। और मजे की बात ये कि ये भी 15-15 मिनट का ही होता है, ये भी 15-15 मिनट का ही होता है, चाहे इंग्लिश की बात करो चाहे हिंदी की बात करो। और एक और मजे की बात क्या, कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर होता है, सेम, हर चीज सेम है। ठीक है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर होता है, मार्क्स इसमें भी नहीं जोड़ते हैं। एज वेज सब वही रहती है, 40 साल तक आप मैक्सिमम अलाउड है, 21 से 40। बाकी और लोगों की अलग अलग होती जाती है कास्ट वाइज। ठीक है,
इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की बात करें तो देखो ये 42 साल कर दी इन्होंने, ठीक है। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट क्या है, 42 साल है, बाकियों की 40 साल है। पर हमें इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट से मतलब है तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चलिए उसके बाद हम बात करें, ये तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन थे कैसे पेमेंट करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। काम की बात पे आते हैं, सिलेबस या पैटर्न क्या रहता है। देखो हम बात करेंगे इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की, तो देखो ये आ गया इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे। देखो इसमें दो पेपर होते हैं, सॉरी फेज वन, दो फेज में एग्जाम होता है। फेज वन जो होगा आपका वो होता है रिटन एग्जाम, ठीक है। फेज वन रिटन एग्जाम होता है और ये कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, ठीक बात है। नेगेटिव मार्किंग होती है। फेज टू जो है इसमें क्या होता है, टाइपिंग होता है और ओनली क्वालिफाइंग नेचर, ओनली क्वालिफाई करना होता है इसको, किसको, टाइपिंग को। अब यदि हम फेज वन की बात करें, अब हमारा पूरा जो मैटर है वो इसी का रहता है फेज वन की। फेज टू तो यही खत्म हो गया टाइपिंग। अब फेज वन की बात करें तो इसमें दो पार्ट हैं। एक होता है हमारा पार्ट ए। पार्ट ए में क्या आता है, जो टेक्निकल पार्ट है, पार्ट ए में टेक्निकल पार्ट आता है, ठीक बात है। अब टेक्निकल पार्ट का जो वेटेज है वो ये है, देखो बच्चों 60% वेटेज रहता है। इसमें क्या क्या आता है, वही सेम सिलेबस है जो हम RSMSSB में देख के आए। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक बात है। फिर हम बात करें ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस स्कैनर। फिर यहाँ पे बात करें पूरा MS ऑफिस आ गया, ठीक है। और एक DBMS आ गया जिसमें MS एक्सेस की बात की गई है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वही डिजिटल वर्सेस एनालॉग नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, कंसेप्ट ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप। फिर आता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल जितने भी हैं, ये सब हम देख के आए किसमें, RSMSB सूचना सहायक। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट आ जाएगा, उसके बाद ये नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट आ गया और उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, थोड़ा टेक्निकल पार्ट सी और उसकी बात की गई। यही क्या था, सेम RSMSB में था, ठीक बात। ये HTML वगैरह सब यहाँ पे कवर हो गए, तो कुछ भी छूटा नहीं, लगभग लगभग पूरा का पूरा वही सिलेबस है टेक्निकल। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये तो हो गया हमारा ये कौन सा, टेक्निकल। और जो पार्ट बी होता है जिसका 40% वेटेज होता है, 40% वेटेज, इसके अंदर क्या आता है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल, ठीक बात है। तो ये थी बात किसकी, अब इन्होंने दे रखा है रीजनिंग में क्या क्या आएगा, मैथमेटिक्स में क्या आएगा। मैथमेटिक्स क्लास 12th लेवल तक की है, तो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन भी यहाँ से पूछी जा सकती है, ठीक बात है। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 10th लेवल तक की है। जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, ठीक है। करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट, राजस्थान, वही ज्योग्राफी वगैरह जो आप पढ़ते हैं सब कुछ वही सेम। फिर हम बात करें पार्ट टू, तो पार्ट टू क्या है, क्वालिफाइंग टाइपिंग स्पीड, वही 15 मिनट, वही 15 मिनट। ये बात आपको क्लियर होगी बच्चों यहाँ पर। तो ये जो वेटेज है ये है किसका, आर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए कमेंट करके मुझे। चलिए तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट कि 60% वेटेज किसका है, इनका, और 40% वेटेज किनका है। ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, जो GK वाला पोर्शन है, ये 40% आता है और वो वाला इतना आता है। सबको क्लियर हो गया। चलिए यहाँ से बात करें बच्चों, अगर मैं जितना मुझे आइडिया है या जितना मुझे पता है चीजें, तो पार्ट ए जो टेक्निकल पार्ट है इसके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन।
और जो पार्ट बी है नॉन टेक पार्ट, यहां से पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन, सॉरी 80 क्वेश्चन। ठीक है, ये जो 60 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है, एक 2 मार्क्स का, तो टोटल हो गए यहाँ पे कितने 120 मार्क्स। ठीक है, पार्ट ए में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन टोटल, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 120 मार्क्स। यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे 80 मार्क्स हो गए। टोटल कितने हो गए हमारे 200 मार्क्स। तो ये आपका यहाँ पर रहता है इनका सिस्टम कि पार्ट जो ये टेक्निकल पार्ट वो तो 2 मार्क्स का रहेगा, पार्ट भी 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नॉन टेक्निकल पार्ट करेगा, इसलिए वेटेज 60%। देखो 200 मार्क्स का 60% कितना आ गया 120 मार्क्स, और 200 का 40% कितना आ जाएगा 80 मार्क्स। तो ये वेटेज इनका रहता है। ये 15-15 मिनट की बात हम कर चुके हैं, जैसा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सूचना सहायक में वैसा ही। देखो इन्होंने साफ लिख रखा है, वैसे हम बता भी चुके हैं आपको कि किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की भी बात की गई है। ठीक है, सूचना सहायक जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का था उसमें नेगेटिव मार्किंग बताओ नहीं थी, जबकि यहाँ पर है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है, नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। ये किसके आधार पर बता रहा हूं मैं, 2021 के आधार पर। ठीक बात है, इस साल क्या चेंजेस होते हैं, वैसे तो चेंजेस होते नहीं है जनरली, फिर भी होते हैं तो उसी के हिसाब से हम तैयारी कर लेंगे। हालांकि ये बताना अब मेरा फर्ज है। अब हम बात करते हैं फाइनल काम की बात, वो है पिछले साल की कट ऑफ। आपको बहुत भौचक्के हो जाएंगे आप कि कितनी कम कट ऑफ गई थी पिछली बार की। ठीक है, ये फाइनल है। अब देखो अगर हम देखें यहाँ पे तो देखना, फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। ठीक बात है, देखो यूआर कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी में टोटल 15 लोग लिए इन्होंने फाइनल, जिसमें हाईएस्ट कितनी गई है 126। ठीक है, 126 125, ये 126 वाला जो है फीमेल कैटेगरी है। देखो पार्ट ए में इनके 120 में से 90 मार्क्स आए थे, पार्ट ए में इनके 120 में से 90 मार्क्स आए, और सेकंड में कितना है 36 मार्क्स आए। पार्ट बी में टाइपिंग के कोई मार्क्स जुड़ते ही नहीं, हालांकि ये बीसी कैटेगरी थी लेकिन उन्होंने जनरल की सीट ली, तो 126 मार्क्स आपकी कट ऑफ गई है। ये फर्स्ट रैंक की कट ऑफ है, कट ऑफ नहीं बोलेंगे इसको, कट ऑफ होती है मिनिमम क्राइटेरिया। ये तो हाईएस्ट मार्क्स है भाई, 126 से ऊपर तो किसी के आए ही नहीं थे। ठीक बात है, और जनरल की बात करें, कोई जनरल कैटेगरी का ही बंदा, उसके 125 में सेकंड रैंक आ गई, देख लो सेकंड रैंक। ठीक बात है, तो आप देख लो कट ऑफ 125 126 मान के चल सकते हो आप। ये देखो जनरल वाले का 117.25 में भी सिलेक्शन हुआ है, जनरल वाले का 117.25 में भी सिलेक्शन हुआ है। फिर बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी में टोटल 5 लिए हैं, जो टॉप रैंकर है वो है 115.25 पे। ठीक है, जो टॉप रैंकर है वो कितने पे 115.25 पे। यदि हम जनरल की बात करें तो आप कट ऑफ मान सकते हो मेरे ख्याल से 117.25। ठीक है, क्योंकि ये तो फिर डाइवोर्स और वो दूसरी फील्ड आ जाएंगी। फिर हम बात करें एमबीसी कैटेगरी तो 108.5 में सिलेक्शन हो गया है फाइनल। एससी की बात करें तो एससी में देखो मेल की बात करें तो 103.25 में सिलेक्शन, और फीमेल की बात करें तो 97.25 में सिलेक्शन। फिर एसटी की बात करें, एसटी में 100 मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, फिर हम बात करें, चलिए ये नॉन टीएसपी की बात करते हैं। ऊपर कौन सा कैटेगरी थी, एरिया था, नॉन टीएसपी चल रहा है ना। ठीक है, तो ये भी नॉन टीएसपी जोधपुर की बात करें तो इनका 123.5 में हुआ है। ठीक है, ये जोधपुर विद्युत वितरण निगम में लगे। फिर जोधपुर विद्युत वितरण निगम में टीएसपी एरिया में 100.75 गई है। तो कुल मिला के आप कट ऑफ देख लो कितनी कम गई है, जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कितनी कट ऑफ गई है
100 मार्क्स में से 73% से भी ज़्यादा, ये तो भैया केवल टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुआ है इस पे तो आदमी, ये हालत है। तो ये 2021 और 2024 3 साल में कितना डिफरेंस है आप देख लो। इसलिए अब बात आती है रणनीति की, भाई तैयारी कैसे करनी है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बस आपको बताना था। तो देखो भैया, आपका सब पढ़ा हुआ है सभी बच्चों का, ठीक है, सब बच्चों को सब पढ़ा हुआ है। अब अभी से आप आइए और एक कंप्यूटर टीचर, इन दोनों में जो भी कॉमन है, सबसे पहले ये कॉमन सब्जेक्ट जो भी हैं, कॉमन सब्जेक्ट या टॉपिक जो भी हैं, उनको कंप्लीट कर लो। और कंप्लीट ऐसे करने हैं कि कभी भी हम 7 से 10 दिन के बीच में हर 2 घंटे में उनको रिवाइज कर लें, पूरा टॉपिक या पूरी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए 1 से 2 घंटे में। और बाकी नॉन टेक्निकल जो पार्ट है उसे साथ साथ करते चलो, इसे भी साथ साथ करते चलो, ठीक है। अब आपके लिए मैं क्या एक दे सकता हूँ ऑप्शन धमाका, ये कि ये मेरे नंबर है 8112211369, इंस्टाग्राम है मन.रवि17, टेलीग्राम है t.me/समर्थ क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, किसी भी तरह का कोई डाउट है आपका तो आप यहाँ मुझे पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ा दो, मैं पूरा पढ़ा दूंगा, कोई सा भी टॉपिक हो मैं पूरा पढ़ा दूंगा। ऊप्स के अलावा, ऊप्स में मेरा थोड़ा गड़बड़ चलता है, ठीक है। बाकी मैं आप कहोगे उसमें कुछ भी टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। आप कमेंट भी कर सकते हो किसी भी वीडियो के नीचे, ठीक है। और अपने जरूर नंबर बताइएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट हुई है उसमें आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। थोड़ा सा आवाज मेरी स्लो है आज की वीडियो में, क्यों, क्योंकि नीचे कोई गेस्ट आए हुए हैं हमारे घर में, इसलिए मैं थोड़ा सा पूरे वीडियो में स्लो बोला। तो आई होप आपको आवाज तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का सार कि आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, आईए या कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी की तैयारी करने में आप मुझे बताएं, मैं पूरा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। बस थोड़े से आपको शेयर करना पड़ेगा जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सब चीज़ें अवेलेबल है, तो भाई थोड़ा इतना सब शेयर वगैरह तो करना पड़ेगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री श्याम।